welcome to Spandan Academy. Today we read History 6th class lesson 6 New question and ideas. नए प्रश्न नए विचार. The story of the बुद्ध. इसमें हम बुद्ध की कहानी के विषय में पढ़ेंगे. सिद्धार्थ also known as गौतम, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people, as you show in chapter 5. Some kings in the Mahajanpads were growing more powerful. बुद्ध की कहानी है. बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था. यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसे कि तुमने लेसन 5 में पढ़ा है. महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे. हजारों सालों के बाद फिर से नगर भर रहे थे. गांवों में जीवन में भी बदलाव आ रहे थे. बहुत से विचारक इन परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे. वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे. तो बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम एक छोटे से गण से संबंधित थे. युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया. अनेक वर्षों तक उन्होंने भ्रमण किया तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे. अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया. उसके लिए उन्हें बोध हुआ कि बिहार के एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या करी, तपस्या करी. अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ. इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे. यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया. कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दी. बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाएं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है. उन्होंने इस चीज़ का हमें ज्ञान दिया. कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और हमारी जो वस्तुएं पाने की इच्छा है वो प्रबल होती जाती है. उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्यों के साथ और जानवरों के साथ जीवन का आदर करना की शिक्षा दी. वे मानते थे कि हमारे कर्मों परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद में जीवन को भी प्रभावित करते हैं. बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकट भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके. बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापें. आओ इस प्रकार हम करें. तो ये जो स्तूप दिया है ये है सारनाथ स्तूप. उपनिषद. Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult question. उपनिषद क्या है? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतन भी कठिन प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे. उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में उत्साहित थे. इससे अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ जो ऐसा है कि स्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचता रहता है. उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना. इन ग्रंथों के अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने का संकलन किया गया है. प्रायः ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं. द वाइज बेगर. इसमें बुद्धिमान भिखारी, इसकी क्या दी है, एक स्टोरी दी है.
नीचे दिया है। जो अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, तो कभी कभी स्त्री विचारकों का उल्लेख भी इसमें मिलता है। और जो गौतम नाम एवं एकम जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। उपनिषदों में कई विचारों का विकास के बाद प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, जिसके बारे में हम तुम 7th क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में बताया है कि इसी युग में 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लक्ष्य छवि कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने लेसन 5th में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में वह रहने लगे थे, और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन किया, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए उन्होंने कहा, और ना ही उसकी हत्या करना चाहिए। महावीर ने क्या कहा कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी, और यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश में अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र में आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्रकृति माधवी कहलाती है। जैसे नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता है, और उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता है। चोरी ना करना उन्हें सख्त मना रहता है। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। पुरुष को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता है। द संघ। बोथ द महावीर एंड द बुद्ध फ्लैट that only those who left their homes could gain true knowledge। महावीर तथा बुद्ध दोनों ही यही मानते थे कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ पुरुष और स्त्री में रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती है। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेना होती है। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इसमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था कि कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। मोनेस्ट्री मीन्स होता है विहार। जैन तथा बुद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते हुए उपदेश दिया करते हैं। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन होता है तो वे एक स्थान पर ही निवास करते हैं। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया तथा कई शरण स्थल बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे। बाद में इसका निर्माण ईंटों का प्रयोग के द्वारा होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे।
प्राह किसी धनी व्यापारी राजा एवं भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थायी व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे। इसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणियों लोगों की शिक्षा दी जाती थी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।